हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एलिवेशन के बारे में बात किया था। एलिवेशन को हमने क्रिएट करके देखा था। आई होप कि आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी और हमने कुछ इस तरह का एलिवेशन बनाया था। आज सेम प्लान के साथ हमें सेक्शन का काम करना है, सेम एज एलिवेशन। सेक्शन में सिर्फ ध्यान ये रखना है कि आपको कट करना है। जैसे कि आपका कोई प्लान होता है, उस प्लान को आप हॉरिजॉन्टली किसी एक साइड से, चाहे वो फ्रंट हो या रेयर हो या लेफ्ट हो या राइट हो, किसी भी एक साइड से आप उसको कट करके प्रोजेक्ट करते हैं, यही आपका सेक्शन होता है। तो सेक्शन के केस में भी जो केस हमने एलिवेशन में फॉलो किए थे, जो चीजें हमने एलिवेशन में फॉलो किए थे, वो चीजें हम सेक्शन में भी फॉलो करेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि जब सेक्शन को हमें रिप्रेजेंट करना होता है तो मोस्ट प्रोबेबली हमें स्टेयरकेस के सेक्शन को रिप्रेजेंट करना होता है, ताकि हम दिखा सकें स्टेयरकेस के सेक्शन को। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं। हम लोग बात करते हैं सेक्शन के बारे में। तो सबसे पहला काम हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो हमारा एक्चुअल प्लान है उसमें किसी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, मतलब उसमें किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं करेंगे। एक कॉपी करेंगे और उस कॉपी के बाद उसमें से उसके अंदर जितनी भी चीजें हैं उस सब को रिमूव कर लेंगे। जो लगे कि रिमूव कर सकते हैं उन्हें रिमूव कर लेंगे। देन आफ्टर हमारा जो वर्क होगा वो होगा सेक्शन का। तो सेक्शन के लिए हमने एक सेक्शन लाइन ड्रॉ कर लिया। ये जो हमारा लाइन है वो है सेक्शन लाइन। सेक्शन लाइन हम कहीं भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पर सेक्शन लाइन ड्रॉ किया है। थोड़ा पीछे कर देता हूँ ताकि वेंटिलेशन को भी मैं सेक्शन में रिप्रेजेंट कर सकूं। ओके, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन है। इसमें हमारा विंडो भी है, हमारा टॉयलेट भी है, हमारा डोर भी फ्रंट में आ रहा है, सारा चीज है इसमें, और स्टेयरकेस भी है। तो हर चीज को इसमें हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहला काम, जब हमने इसका सेक्शन काटा तो इसका मतलब ये होता है इस पोर्शन से इसको हटा देना। लेकिन आप ऐसा करेंगे नहीं एक्चुअल प्लान में। मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि जो सेक्शन होता है उसका अर्थ मतलब क्या होता है। जैसे हमने एक सेक्शन लाइन ड्रॉ किया, सेक्शन लाइन ड्रॉ करने का के बाद जो मतलब होता है वो होता है कि आपके पास इसके सामने कुछ भी नहीं है। सेक्शन का मतलब हो गया कि हमने इस पार्ट को काट के हटा दिया। अब जो चीजें हमें दिखेंगी वो हम सेक्शन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लेकिन आपको प्लान में इस तरह से डिलीट नहीं करना है या ट्रिम नहीं करना है। फिलहाल हमने आपको समझाने के लिए इस पार्ट को ट्रिम कर दिया। चलिए सेक्शन के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगेन वही चीजें करेंगे, जो हमें दिखेगा उन्हें हम प्रोजेक्ट करेंगे एक्स लाइन के थ्रू। तो सबसे पहला एक्स लाइन के लिए एक्सेल एंटर, वर्टिकल के लिए वी एंटर कमांड का यूज करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो हमारा बाउंड्री लाइन है, जो हमारा एक्चुअल जमीन या प्लॉट साइज है, उसको हमने प्रोजेक्ट कर लेना है। तो हमने उसे प्रोजेक्ट कर लिया। इसके लिए एक ग्राउंड लेवल हम लोग तैयार कर लेंगे। एक हमने ग्राउंड लेवल तैयार कर लिया। ग्राउंड लेवल को तैयार करने के बाद हमें यहाँ से 3.5 फीट हमने प्लिंथ लिया था। अगर आप पिछले वीडियो लेक्चर को देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा हमने 3.5 फीट लिया था प्लिंथ लेवल या प्लिंथ हाइट। ओके, तो लेकिन जो प्लिंथ हाइट है हमारा वो यहाँ तक रहेगा। ठीक है, अब जो एक्स्ट्रा चीजें बच जा रही है उन्हें हम ट्रिम कर लेंगे। सेम अगर आप देखेंगे इसको तो सेम एलिवेशन की तरह ही ये भी बनता है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं जो हमारा प्लान है उस प्लान के एंड टू एंड को प्रोजेक्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब ये पोर्शन कट के हट गया तो यहाँ पर जो दिखेगा ये पूरा वॉल का थिकनेस दिखेगा, इस वॉल की थिकनेस दिखेगी हमें, और इस वॉल की थिकनेस हमें दिखेंगी। ओके, तो सबसे पहले हम वॉल्स को प्रोजेक्ट कर लेते हैं। एक्स लाइन के लिए एक्सएल, वर्टिकल के लिए वी एंटर। ओके, फर्स्ट पॉइंट, देन सेकेंड पॉइंट, थर्ड, फोर्थ, then fifth, then sixth. All the points are projected. Then अब ऊपर आ गए हम लोग।
अब यहाँ पर सबसे पहला काम करना है, जो रूफ हाइट है उसे हमें प्रोवाइड कर देना। ऑफसेट कमांड लिया, 10 फीट एंटर किया, 10 फीट पे हमें रूफ प्रोवाइड कर देना है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि हमने रूफ के साथ स्टेयरकेस को कैलकुलेट किया है या विदाउट रूफ कैलकुलेट किया है। तो हमने क्या किया है, रूफ के साथ स्टेयरकेस को कैलकुलेट किया। दैट मीन्स रूफ की जो टॉप हाइट होगी और जो प्लिंथ और रूफ की टॉप के बीच की जो हाइट होगी वो 10 फीट है। दैट मीन्स जो 5 इंचेस की थिकनेस जाएगी वो नीचे जाएगी। ओके, तो हमने यहाँ पे 5 इंचेस नीचे कर लिया। अगर आप 10 फीट 5 इंचेस पर कैलकुलेट करेंगे तब ये ऊपर जाएगा। दैट मीन्स कि आप प्लस कर रहे हैं। ओके, तो हमने नीचे पे इसे प्रोजेक्ट कर लिया। ओके, देन एक और ऑफसेट लेंगे हम यहाँ से लिंटेल के लिए। तो ऑफसेट कमांड, देन लिंटेल हाइट 7 फीट, अगेन ऑफसेट कमांड, हमने 4 इंच लेना है, 4 इंच हमने प्रोजेक्ट कर लिया। ओके, देन अगेन ट्रिम के लिए TR डबल एंटर, जितनी भी एक्स्ट्रा चीजें हैं साथ ही साथ ट्रिम करते चलेंगे ताकि हमें बाद में ऐसा ना हो कि हमारा जो एलिवेशन है वो पजल बन जाए। ओके, चलिए यहाँ तक करने के बाद अब सबसे पहली चीज है यहाँ पे वेंटिलेशन। तो वेंटिलेशन जब भी होता है रूफ के आसपास होता है, तो इसलिए हमें वेंटिलेशन जो है वो रूफ के नीचे प्रोजेक्ट करना है। ओके, या फिर लिंटेल के ऊपर प्रोजेक्ट करना है। तो प्रोजेक्ट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर निकल चुका है हमारा, तो हम रूफ के 6 इंच नीचे से लिंटेल को प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए हम ऑफसेट कमांड लिया, 6 इंच का ऑफसेट यहाँ से लगा देंगे अपन नीचे, देन 1 फीट का डेप्थ दे देंगे। 1 फीट 2 फीट जो भी है वो हम डेप्थ देंगे। ट्रिम कमांड लिया हमने, लिमिट सेट किया, एंटर किया, इधर से सॉरी, ये रूफ का पोर्शन ट्रिम हो रहा था, चलिए कोई नहीं। ओके, देन अगेन लाइन कमांड लिया और एक सिंपल सा लाइन यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर लिया हमने। देन दिस इज वेंटिलेशन। ओके, अब यहाँ पर देखिए कि जो साइड है उस साइड से विंडोज का भी छज्जा और रूफ का भी छज्जा बाहर निकलेगा, या फिर प्रोवाइड किया है तो रहेगा, नहीं प्रोवाइड किया है तो नहीं रहेगा। तो रूफ का छज्जा तो हमने यहाँ से यहाँ, क्योंकि हमें मालूम है कि हमने जो साइड सेटबैक रखा है वो 2 फीट का रखा है, तो जो हमने बाउंड्री लाइंस ड्रॉ किए थे उससे 2 फीट ही निकलेगा ये। ओके, लेकिन जो हमें खिड़की है, विंडो है, इसका जो छज्जा है हमें अप्रॉक्स 1.5 फीट के आसपास लेना है। तो ऑफसेट कमांड 1.5 फीट एंटर, दिस वन दिस साइड, देन ट्रिम के लिए TR डबल एंटर, this one, this one, this one, this one। अब या तो आप वापस से वही चीजें कीजिए या फिर आप इसको सेलेक्ट कीजिए और आप मिरर भी कर सकते हैं लाइक दिस, देन एंटर। ओके, अब जो एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं इन्हें ट्रिम कर लेंगे। देखिए स्मार्टली वर्क करेंगे, है ना। टूल्स का ज्यादातर यूज करना है अपने को और हर टूल्स के बारे में हमने प्रॉपरली जिक्र किया है। ओके, चलिए वेंटिलेशन हो गया, छज्जा हो गया, अब इस विंडो को हमें प्रोजेक्ट करना है। तो विंडो को प्रोजेक्ट करने के लिए वॉल तो हमारा प्रोजेक्ट हो ही चुका है। अब यहाँ से देखते हैं जो विंडो है इस जो लिंटेल लेवल है उस लिंटेल से कितने फीट नीचे है। तो अप्रॉक्स 4 फीट अगर नीचे है तो ऑफसेट कमांड लेंगे, 4 फीट एंटर करेंगे और यहाँ से 4 फीट डाउन कर दिया हमने। ओके, 4 फीट डाउन करना है या 3 फीट डाउन करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपने अकॉर्डिंग से यूज करेंगे। ट्रिम के लिए TR सिंगल एंटर, दिस एंटर, अगेन ट्रिम दिस वन। सेम जैसा हमने अभी वेंटिलेशन के साथ किया था वही काम हम यहाँ भी करेंगे।
दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ विंडो। देन अगेन वापस चलते हैं हम। वापस आने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा एक डोर भी है जो इस वॉल के हटने के बाद या फिर फ्रंट कटने के बाद ये डोर हमें दिखेगा। तो अगेन एक्स लाइन के लिए एक्सल एंटर, वर्टिकल के लिए वी एंटर। यहां से यहां हमने प्रोजेक्ट कर लिया। ओके, प्रोजेक्ट करने के बाद अब देखते हैं, या तो अगर हमारे पास बना बनाया डोर है तो उसी को हम लोग यूज कर लेंगे, अदरवाइज हमने यहाँ पे डोर बना लेना है। अप्रॉक्स 3.5 फीट के आसपास होना चाहिए। 3.5 फीट, दैट मीन्स ओके। देखते हैं अगर हमारे पास 3.5 फीट की डोर है तो उसे ही हम यूज कर लें, अदरवाइज हमें बनाना पड़ेगा, है ना। देखिए हमारे पास 3 फीट के डोर है, तो चलिए हम लोग डोर बना करके देखते हैं आज। ये हमारा डोर हो गया। तो सबसे पहले हमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेना है। रेक्टेंगल कमांड लेना है या डायरेक्ट ड्रॉ टूलबार से रेक्टेंगल को पिक करना है और एक रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। जो एक्स लाइन हमने बनाए थे उसे हमने रिमूव कर दिया। अब सबसे पहले चीज क्या होती है कि जो डोर होता है हमारा, इस डोर का चौकट जो साइड में बाउंड्रीज होते हैं उन्हें चौकट कहते हैं, उससे हम प्रोजेक्ट कर लेंगे। तो ऑफसेट कमांड अप्रॉक्स मान लेते हैं, जो हमारा चौकट है वो 3 इंच का है तो 3 इंच का हमने ऑफसेट लगा दिया। लेकिन देखेंगे तो 3 साइड ही इसका पैनल होता है, एक साइड तो नहीं होता है। जो जिस साइड नहीं है दैट मीन्स बॉटम साइड में उसको हम ट्रिम कर लेंगे। तो बॉटम साइड को हमने ट्रिम कर लिया और बाकी जो पार्ट रह गए उन्हें हम एक्सटेंड कर लेंगे। यहाँ से हमने एक्सटेंड कर लिया। ओके, एक्सटेंड करने के बाद ये हमारा चौकट बन गया। इसी के बीच में क्या होगा, पैनल होगा हमारा। तो पैनल के लिए आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग से कोई भी डिजाइन बना सकते हैं या फिर कोई भी ड्राइंग तैयार कर सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे कुछ एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। आपके पास एसपी लाइन कमांड होगा। एसपी लाइन कमांड के बारे में भी बताया है मैंने। कमांड है SPL एंटर। अगेन this point and this point, then you can select this one and mirror from this portion to this portion। आप इस तरह से भी छोड़ सकते हैं, ये आपका डोर का रिप्रेजेंटेशन होगा। अदरवाइज अगर आप थोड़ा सा एडवांस करना चाहते हैं तो अगेन आप ऑफसेट कमांड ले लें। 2 इंच लिया हमने, देन बाहर निकाला, बाहर निकाला, बाहर निकाला और वापस से इसे ट्रिम कर देना है। TR डबल एंटर। जो बाहर निकल रहे हैं उन्हें हमें ट्रिम करना है। ओके, अब यहाँ पर भी हमें कुछ पार्ट्स को ट्रिम कर लेने हैं, थोड़ा अच्छा लगे इस कारण से। चीजों को आप अपने इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग बनाएंगे। आप घर में डोर देखेंगे, आप आसपास में जो भी चीजें देखेंगे उसी को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे या फिर अपना खुद का एक नया डिजाइन बनाने का कोशिश करेंगे। ये हमारा फिलहाल एक सिंपल सा डोर का डिजाइन हो गया। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्टेयरकेस को प्रोजेक्ट करना। तो स्टेयरकेस के लिए जो वॉल है वो कुछ यहाँ तक है। दैट मीन्स हमने इसे प्रोजेक्ट कर रखा है पहले से, क्योंकि डोर हमें प्रोजेक्ट करना था। अगेन स्टेयरकेस के लिए सबसे पहले जो है ध्यान रखेंगे, स्टेयरकेस में ये जो लाइंस हैं ये लाइंस राइजर को रिप्रेजेंट करते हैं और इनके बीच का जो गैप है, ये जो आप गैप देख रहे हैं ये गैप 10 इंचेस का है। तो ये आपका इसके बीच का ट्रेड का डेप्थ दिखाता है, ठीक है। और ये जो है हमारा ये जो देख रहे हैं आप, यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है 3 फीट 6 इंचेस का जो पार्ट है, ये स्टेयरकेस के स्टेयर विड्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान में रखेंगे ये जो लाइंस हैं, इंडिविजुअल छोटे छोटे जो लाइंस हैं, ये राइजर को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो आपको देख रहे हैं इनके बीच का जो गैप होगा वो आपको ट्रेड का डेप्थ रिप्रेजेंट करेगा और यहाँ से जो यहाँ तक लेंथ होगी ये आपको स्टेयर विड्थ को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहला काम करना है हमें एक एक राइजर को प्रोजेक्ट कर लेना है। राइजर को प्रोजेक्ट करना है, ध्यान में रखना है कि राइजर को हम एक्स लाइन के थ्रू एक्सएल एंटर, वर्टिकल के लिए वी एंटर,
देन जितने भी राइजर्स हैं उन्हें हमें प्रोजेक्ट कर लेना है, इंडिविजुअल्स को। और प्रॉपर कैलकुलेशन रहा तो राइज स्टेयर सही से बनेगा, अदरवाइज स्टेयर सही से नहीं बनेगा। इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे आप। चलिए, हमने प्रोजेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमें कुछ पार्ट से लिंटेल को हटाना है, तो ट्रिम के लिए TR डबल एंटर। यहाँ पर भी लिंटेल नहीं होगा, यहाँ पर भी लिंटेल नहीं होगा। ये वॉल तो सिंपल है, मे बी पॉसिबल कि यहाँ पे लिंटेल हो सकता है, यहाँ लिंटेल नहीं होगा। और स्टेयरकेस के पास यहाँ पर लिंटेल नहीं होगा। ओके, देन गो अहेड। चलिए, आगे हम लोग बात करते हैं। थोड़ा सा स्टेयरकेस को जब हम बना रहे होते हैं तो थोड़ा कलर वगैरह चेंज कर लेंगे, या फिर आप लेयर्स के थ्रू बना सकते हैं। लेयर्स के थ्रू तो बनाएंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। मैं फिलहाल इसको कलर चेंज करके बना लेता हूँ। देखिए, ध्यान रखिएगा, जो आपने राइजर लिया है, जो आपने थ्रेड लिया है, उसी को आप लोग यूज करेंगे। तो मैंने बताया था ये जो लाइंस हैं, ये लाइंस जो हमने प्रोजेक्ट किया अभी, ये राइजर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो आपने कैलकुलेशन के टाइम में राइजर की हाइट रखी है, वही राइजर की हाइट एक लाइन कमांड से यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। फिलहाल हमने राइजर की जो हाइट रखी है वो 5 इंचेस रखा है, तो 5 इंचेस हमने लिया और एक परपेंडिकुलर इस लाइन पर ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है इन दोनों के बीच का जो गैप होगा वो आपको थ्रेड को रिप्रेजेंट करेगा। देन सेलेक्ट दिस वन, कॉपी कमांड लेंगे यहां से यहां, देन अगेन अगेन, हर पॉइंट पर प्रोजेक्ट करते चलेंगे या कॉपी करते चलेंगे इसको। अगेन हमने सेलेक्ट किया, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, इजीली हम लोग काम कर सकते हैं। ओके, चलिए, यहां तक हमारा लास्ट राइजर है। ठीक है, अब लास्ट राइजर को हम लोग एक्सटेंड कमांड से एक्सटेंड कर लेंगे। एक्सटेंड के लिए EX डबल एंटर, इसे हमने एक्सटेंड कर लिया। ओके, अब वापस से हम इस साइड से एक फ्लाइट हो गया, अब दूसरे फ्लाइट को ड्रॉ करेंगे। तो लाइन कमांड लिया, क्लिक किया, 5 इंचेस लिया, देन परपेंडिकुलर, देन 5 इंचेस, देन परपेंडिकुलर, 5 इंचेस, देन परपेंडिकुलर, अदरवाइज आप कॉपी कर लेंगे। आप देखेंगे कि अगर प्रॉपर स्टेयरकेस का कैलकुलेशन होगा तो जो हमारा लास्ट राइजर है उसी लास्ट राइजर को रूफ के साथ अटैच होना है। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो लास्ट राइजर है हमारा रूफ के साथ अटैच हो गया, और जो लास्ट लाइन है उससे हम लोग रिमूव कर लेंगे। और जितनी भी एक्स लाइन हमने बना कर रखे हैं उन सबको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। ओके, आई थिंक मेरे ख्याल से कुछ चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए, अब सबसे पहली चीज की जो हमारा ये जो आपका लैंडिंग है, इस लैंडिंग की थिकनेस को प्रोवाइड करना है। तो ऑफसेट कमांड, मोस्ट प्रोबेबली 4 इंच की लैंडिंग लेना है अपने को, तो 4 इंच ऑफसेट कमांड ले लिया हमने। उसके बाद एक लाइन हमें लेना है इस एंड से, ये जो स्टार्ट राइजर है उसके एंड से जो फर्स्ट फ्लाइट का एंड राइजर है उसके एंड तक एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ पर एक स्टेयरकेस में पोर्शन आता है वेस्ट स्लैब का। वेस्ट स्लैब मोस्ट प्रोबेबली 2 इंच या 2.5 इंच के आसपास का होता है, तो हमने प्रोजेक्ट कर लेना है इसको 2 इंचेस का ऑफसेट कमांड के साथ। 2 इंचेस का हमने ऑफसेट लगा दिया, और जो लाइन हमने ड्रॉ किए थे उन्हें हम डिलीट कर लेते हैं। डिलीट करने के बाद एक लाइन लेंगे आप, इस राइजर को यहाँ से कनेक्ट कर लेंगे, इंटरसेक्शन जहां पर हो रहा है, जो एक्स्ट्रा पार्ट बच रहे हैं उन्हें हम ट्रिम कर लेंगे। ओके, और इस पार्ट को हम लोग शिफ्ट के साथ या एक्सटेंड कमांड को यूज करके एक्सटेंड कर लेंगे, और इसे भी हम ट्रिम कर लेंगे। ओके, अगेन सेम जो स्टोरी हमने अभी किया वही चीज यहाँ पर भी हमें करना है। फर्स्ट राइजर को इन राइजर के एंड से मिलाना है,
देन ऑफसेट कमांड लेना है, हमने 2 इंच ऑफसेट ले लेना है। देन वेस्ट स्लैब आ गया हमारा, जो पहले वाला लाइन था उसे रिमूव कर लेना है। एक्सटेंड के लिए EX, डबल एंटर। आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, ऊपर ले जाने की जरूरत नहीं है इसे, है ना। और शिफ्ट के साथ से ट्रिम कर लेंगे, और शिफ्ट के साथ यहाँ भी से ट्रिम कर लेंगे। और ध्यान रखना है कि रूफ ये नहीं होगा हमारा, तो शिफ्ट दबाएंगे और चलिए हमने इसे भी ट्रिम कर लिया। ये हो गया हमारे स्टेयरकेस का सेक्शन। अब स्टेयरकेस के सेक्शन में हमें रेलिंग्स भी प्रोवाइड करनी होती है। रेलिंग आपकी मर्जी है, आप अगर प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करना चाहते हैं तो आप नहीं करेंगे, ठीक है। फिलहाल अगर रिक्वायरमेंट है तो आप कर सकते हैं, इस इजी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ओके। फिलहाल तो मैं आपको कहूंगा कि जितना सिंपल हो सके पहले उतना सिंपल पे आप प्रैक्टिस करें, उसके बाद ही आप हार्ड प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे। सिंपल करेंगे तभी हार्ड हो सकता है, ओके। जितना ही आप इसमें इमेजिनेशन करेंगे या फिर जितना ही आप इसमें काम करेंगे उतना ही बेहतर आप ड्राइंग कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब रेलिंग हमें बनाना है, तो पाइप रेलिंग को हमें यहाँ पर बनाना है। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं अपन, कोई भी आप कलर यूज कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। एक लाइन कमांड लेंगे, जो फर्स्ट राइजर है, जो फर्स्ट ट्रेड है उस ट्रेड पर जो रेलिंग है उस रेलिंग की हाइट हम प्रोवाइड करेंगे। अप्रॉक्स 3 फीट की रेलिंग हाइट हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दी। प्रोवाइड करने के बाद हम इसे ऑफसेट ले लेंगे। अगर रेलिंग पाइप्स का है तो जो पाइप की थिकनेस है वो मिड से हाफ लेफ्ट एंड हाफ राइट डायरेक्शन में ऑफसेट कमांड लेंगे। ऑफसेट लिया, मान लेते हैं अगर 1 इंच की पाइप है या 1.5 इंचेज है या 2 इंच की पाइप है, तो 1 इंच हमने लिया ऑफसेट, आधा इधर और आधा इधर हमने प्रोजेक्ट कर लिया। देन बीच का जो पोर्शन है उसे हमने सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। वापस से हम इसे सेलेक्ट करेंगे, कॉपी कमांड लेंगे और ट्रेड जो है उस ट्रेड के मिड पॉइंट पर पकड़ेंगे इसे, और जितने स्टेप 1 2 3 मान लेते हैं हम तीसरे स्टेप पर देना चाहते हैं। अगेन 1 2 3 1 2 3 देन 1 2। अब एक यहाँ पर भी पुट कर देंगे अपन। अब यहाँ पर देखिए कि ये थोड़ा सा एंड पर चला गया, तो थोड़ा हमें बीच पीछे करना है इसे। सेलेक्ट किया, मूव कमांड लिया और इसे हमने 6 इंच पीछे कर दिया। मेरे ख्याल से चीजें समझ में आ रही होंगी। अगेन हमने एक लाइन कमांड लिया और इसके टॉप को इसके टॉप से हमने मिला दिया। मिलाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि एक रेलिंग का जो टॉप रेल होता है वो हमने प्रोवाइड कर दिया। अब ऑफसेट कमांड के थ्रू ऑफसेट कमांड लिया 2 इंच अप्रॉक्स और हमने इसे नीचे प्रोजेक्ट कर लिया। अब जो एक्स्ट्रा चीजें उन्हें हम ट्रिम करते, देखिए ध्यान रखना है, ट्रिम करते अगर जाएंगे तो हमारा काम आसान होता जाएगा, अगर हम ट्रिम नहीं करेंगे तो दिक्कत आएंगी आगे चल के। इसीलिए अब पहले हम लोग जो बनाते चलें उसे हम ट्रिम भी करते चलें, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओके। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए, और अब जिनको ज़रूरत है, देखिए ये प्रोफेशनल ट्रेनिंग की कोर्सेज होती हैं और काफ़ी कॉस्टली भी होती है। अगर आपको फ्री में मिल रहा है तो आप इसको समझिए और आप इसका कद्र कीजिए, है ना, ताकि चीज़ें आपके लिए भी आसान हो और हमें भी मजा आए समझाने में या फिर पढ़ाने में, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि ये तो हमारा फर्स्ट फ्लाइट का हो गया। सेम एज इट इज आप सेकेंड फ्लाइट के लिए भी यही चीजें करेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट फ्लाइट है, मान लेते हैं फर्स्ट फ्लाइट फ्रंट में है, तो इसमें जो चीजें दिख रही है वो नहीं दिखेंगी, तो इसे ट्रिम भी करना है, ओके। ट्रिम के लिए TR डबल एंटर कमांड का यूज करना है अपने को।
इसे हमने ट्रिम कर लिया, देन अगेन ट्रिम दिस वन। ओके, चलिए अब यहाँ पर एक चीज देखते हैं, ये जो पाइप है इस तरह से नहीं रहता, थोड़ा सा यहाँ पर फ्लेट लगा लेंगे अपने अकॉर्डिंग। फ्लेट कमांड लिया, मान लेते हैं 2 इंचेस का फ्लेट कमांड लगा के देखते हैं कि कैसा लगता है। ये काफी ज्यादा हो गया है ना, तो रेडियस चेंज कर देते हैं, रेडियस 1 इंचेस का प्रोवाइड करते हैं। हाँ, ये अच्छा लग रहा है। ओके, हल्का लाइटली स्लाइटली इसको करना है, ऐसा नहीं कि इतना ज्यादा कर देना है जो कि अच्छा ही ना लगे। ओके, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से वापस हम लोग प्रोजेक्ट करना स्टार्ट करते हैं, वापस वही पाइप सिस्टम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अब जो हमें लेना है, यहाँ पर तो हमने प्रोवाइड कर ही दिया है, तो 1 2 3 तीसरे स्टेप पे प्रोवाइड करना है, तो तीसरे स्टेप पर सीधा हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेंगे 3 फीट का। 3 फीट एंटर, अगेन ऑफसेट कमांड 1 इंचेस का ऑफसेट कमांड लेना है ताकि आप 2 इंचेस के पाइप को रिप्रेजेंट कर सकें। स्किप कमांड लगाना है, बीच के लाइंस को डिलीट कर लेना है। अगेन इसे हमने सेलेक्ट किया, कॉपी कमांड लिया, मिड को पकड़ा, 1 2 देन 3, 1 2 देन 3, 1 2 देन 3। प्रॉक्स यहाँ पे पुट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, मूव कमांड लगाएंगे और इसको चेंज पीछे कर देंगे। ओके, मेरे ख्याल से आ गई है ना। वापस से हम एक लाइन कमांड लेंगे, इस एंड से क्लिक करेंगे और इस एंड को मैच करेंगे। अगेन हम ऑफसेट कमांड लेंगे, 2 इंच की पाइप है तो 2 इंच का अगेन हमें ऑफसेट ले लेना है। अब ध्यान रखना है कि मिडिल पाइप अगर यूज करना है तो आप मिडिल पाइप भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि इसमें आप और चीजें नहीं बना सकते। यहाँ पे एक लाइन मिड पे ड्रॉ कर लेंगे, ऑफसेट कर देंगे, ऑफसेट और मान लेते हैं 0.5 इंचेस, 0.5 इधर और 0.5 इधर, बीच को सिलेक्ट करके डिलीट कर लेंगे। ये हमारा एक मिड पाइप भी हो गया। तो आप काम कर सकते हैं ना, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अगेन ट्रिम के लिए TR डबल एंटर, इन्हें जो एक्स्ट्रा चीजें हमें दिखेंगी उन्हें ट्रिम कर लेंगे हम लोग। अगर आपको वीडियो थोड़ा स्लो लग रहा हो तो आप वीडियो को फास्ट करके देख सकते हैं। ओके, मैं इसलिए स्लो बनाता हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आए, है ना, नहीं तो फिर क्या फायदा टाइम लॉस करके। ओके, चलिए ये हमारे स्टेयरकेस का प्रोजेक्शन हो गया। अब बाकी बात आप इसमें ये वाला पोर्शन इसमें ट्रिम होगा, TR डबल एंटर, चलिए ये यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, स्टेयरकेस भी हो गया। अब एज इट इज जो हमारा फर्स्ट फ्लोर है या सेकंड फ्लोर है या थर्ड फ्लोर है, अगर एज इट इज है तो वापस से हम इसे कॉपी करेंगे। अगर सेम नहीं है तो उसे हम ड्रॉ करेंगे, ध्यान में रखना है। अगर सेम नहीं है तो हम वापस से जो मेथड हमने अभी ग्राउंड फ्लोर के लिए फॉलो किया था, वापस से वही मेथड फॉलो करेंगे। अगर सेम है तो हम कॉपी करेंगे और जो प्लिंथ वाला पोर्शन है इसे हम रिमूव करेंगे और जो एक्स्ट्रा पार्ट्स निकले हुए इन्हें हम ट्रिम कर लेंगे, TR डबल एंटर। ओके, देन अब जितने G+ को बनाना है उतने G+ के लिए इसे कॉपी करेंगे। हमने G+3 के लिए कहा था तो सेलेक्ट किया, कॉपी किया, ग्राउंड हो चुका है, देन सेलेक्ट +1 +2 देन +3, दिस इज कॉल्ड G+3। देन जो
लाइन्स हैं उन लाइन्स को डिलीट कर लेंगे, जो एक्स्ट्रा लाइन्स आ गए हैं यहाँ पर उनको हम डिलीट कर लेंगे। ओके, मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आ गई होंगी चीजें। ओके, देन अब स्टेयर का जो रूम है, जो स्टेयर ऊपर में बनेगा वो यहाँ से यहाँ तक का बनेगा। तो अगेन एक्स लाइन के लिए एक्सएल, वर्टिकल के लिए वी। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि ये बनेगा, यहाँ पर एक कॉर्नर ही सिंपल दिखेगा, वॉल तो कट नहीं रहा, लेकिन यहाँ पर जो है ये वाला पोर्शन, यहाँ पर आपको वॉल्स दिखेंगे। ओके, तो हमने प्रोजेक्ट कर लिया। अगेन इसी लाइन को हम ऑफसेट कर लेते हैं लगभग 8 फीट के आसपास। ऑफसेट कमांड 8 फीट एंटर, प्रोजेक्ट कर लिया। अगेन ऑफसेट कमांड लेंगे, 5 इंच का ऑफसेट हम इसे प्रोवाइड कर लेंगे, ऊपर या नीचे आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक्सटेंड के लिए EX, डबल एंटर, प्रोजेक्ट कर लिया हमने। ओके, देन जो एक्स्ट्रा चीजें हैं उन्हें हम ट्रिम कर लेंगे। हमने हटा दिया। अब वापस से जो एक्स्ट्रा यहाँ पर निकला हुआ है इसे भी हम TR ओके, चलिए ये जो बना हमारा, इसे ही हम लोग सेक्शन कहते हैं और इसे ही हमें रिप्रेजेंट करना होता है अपने ड्राइंग के थ्रू। ओके, और अपने एक ड्राइंग में आप सेक्शन, एलिवेशन, प्लान को पुट करते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं। मेरे ख्याल से चीजें क्लियरली समझ में आ गई होंगी। थोड़ा नहीं, बहुत इजी तरीके से मैंने बताने की कोशिश की है। आप इसे भी देखें और रिपीट करें। जो चीजें समझ में नहीं आती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और ध्यान रखना है, आप इस वीडियो को जितना से जितना हो सके आप शेयर करेंगे। आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जिन्हें नीड है उन्हें आप लोग भेजें। तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।